आज मैं आपको दुनिया का सबसे आसान पनीर बटर मसाला बताने वाली हूँ। बिना ज़्यादा झंझट, बिना पिसे, बिना छाने, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट्स और ढाबे वाले टेस्ट के साथ, जिसको कोई भी आसानी से बना सकता है। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए करीबन 4 टमाटर। अच्छा, कोशिश करके फ्रेंड्स अच्छे लाल वाले टमाटर यूज़ कीजिएगा, तो आपकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनेगी। और अगर ना हो तो आगे मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाइब्रिड वाला टमाटर लिए, इसको काट के रखा है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ स्पाइसीनेस के लिए 2 से 3 हरी मिर्ची है, जैसे आपको स्पाइसी पसंद है। ये देखिए, फिर मैं क्या डाल रही हूँ, 2 से 3 सोक की हुई कश्मीरी लाल मिर्च। इससे क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया सा कलर आ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपके पास ये वाली नहीं है, सूखी वाली, तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे बिना पानी डाले। ये देखिए, एकदम स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया है। इसी की वजह से आपकी ग्रेवी ना एकदम स्मूथ और एकदम लबाबदार और एकदम क्रीमी बनेगी, रेस्टोरेंट जैसा। तो इसको अभी हम साइड में रख देंगे। फिर पैन में मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल, और साथ ही हम गरम करेंगे क्या, 1 टेबलस्पून मक्खन भी, क्योंकि हम बना रहे हैं मखनी पनीर। फिर मैं डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता और 1 टीस्पून जीरा। इन सारे खड़े गरम मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जैसे कि इनका कच्चापन निकल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा खड़े गरम मसाले पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाद में जब ग्रेवी बन जाएगी ना, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज, जिसको मैंने ऐसे बिल्कुल बारीक काटा। आप देख सकते हैं इसकी कटिंग मैंने कैसे की है। इसको पकाएंगे जब तक ये बढ़िया से लाइट ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो पिस के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे डालेंगे ना एकदम बारीक बारीक काट के, तो जो ग्रेवी है ना उसका एकदम बढ़िया सा ग्रेनी टेक्सचर आएगा, बिल्कुल ढाबे जैसा। और अगर आपको चाहिए तो आप इसको फूड प्रोसेसर में भी चॉप करके डाल सकते हैं। इसको भी भून लेंगे थोड़ी देर, करीबन 4-5 मिनट लग जाएंगे आपको हल्का ब्राउन करने के लिए। बस ये ध्यान दीजिएगा कि इसको ओवर ब्राउन नहीं करना, मतलब एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना आपकी ग्रेवी का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, थोड़े से ब्राउन होने लगे हैं, तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। अच्छा, यहाँ पे आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं अदरक लहसुन, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको भी मैंने पकाया। ये देखिए, इस स्टेज तक ही मैंने पकाया, हल्का सा ब्राउन होने ही लगा है, डार्क ब्राउन नहीं हुआ है। तो इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि इसमें हम ऐड करने वाले हैं कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, और ये देखिए बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, वरना ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ, मैं यहीं पे डाल रही हूँ, क्योंकि तेल में जब कसूरी मेथी भूनती है ना, तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। और आप एंड में भी डाल सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि मसाले जले ना, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और पानी में अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा सिजल आ गया है। तो यहाँ पे जब पानी में प्याज और मसाले भूनते हैं ना, तो बेस जो ग्रेवी होती है ना, बहुत अच्छी बनती है। तो जैसे ऐसा सिजल आ जाएगा आपके मसालों में, तो इस स्टेज में हम डाल देंगे टोमेटो प्यूरे, जो कि हमने पीस के रखा था। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक भी, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और इसको पकाएंगे थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसको पहले हल्का सा भून लीजिए मीडियम हाई फ्लेम पे। और ये देखिए, मिक्सी में जो थोड़ा सा टमाटर रह गया था, उसमें मैं पानी डाल के इसमें डाल रही हूँ। एडजस्ट कर लीजिए थोड़ी सी ग्रेवी, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और अब इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, टमाटर एकदम बढ़िया तरीके से पक जाएंगे और भून जाएंगे। तो जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिए छोटी सी मिक्सी, इसमें हम डाल देंगे कुछ काजू। तो ये देखिए, बोल में मैंने करीबन 15 से 20 काजू को क्या किया था ना, आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगा के रखा था। अच्छा, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ छिलके वाले काजू। कुछ दिनों पहले मैं गोवा से लाई थी, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और बिना पानी डाले इसको पीस लेंगे। ये देखिए, कितना स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया है काजू का, दरदरा बिल्कुल नहीं। अगर आपको सूखा लगे तो आप थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से जो हमारी ग्रेवी है ना, बहुत ही ज़्यादा थिक, रिच और क्रीमी बनेगी। तो इसको साइड में रख देते हैं, और चलिए हमारी ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं।
टमाटर एकदम अच्छे से पक गए। पता कैसे चले? ऊपर हल्का सा तेल आ गया है और जो टमाटर है ना अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से रिड्यूस भी हो गए, मतलब अच्छे से भून गए। तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना जो ग्रेवी है ना उसमें कच्चापन आ जाएगा। और इसी स्टेज में हम डाल देंगे काजू का पेस्ट भी और इसको भी पकाएंगे। इसकी वजह से जो ग्रेवी है एकदम रेस्टोरेंट जैसे बनेगी। तो इसको लगातार फ्रेंड्स आपको मिक्स करते जाना है, क्योंकि हमने काजू डाला है ना, तो क्या होगा, आपकी ग्रेवी सूखती जाएगी और नीचे चिपक भी सकती है। तो इसको लगातार ऐसे भूनते जाइए ताकि वो नीचे लगे ना। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ड्राई हो रही है ग्रेवी। तो फ्रेंड्स आज जो हम ग्रेवी बना रहे हैं ना एकदम क्विक फिक्स तरीके से, ढाबा जैसे और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा, बिना ज़्यादा पिसे। देखा आपने, हम सारी चीज़ें हमने एक ही कढ़ाई में डाल दी, कुछ पिसना नहीं पड़ा, कुछ छानना नहीं पड़ा। वैसे नॉर्मली जब मैं ऑथेंटिक ग्रेवी बनाती हूँ तो उसको पिसते हैं फिर छानते हैं, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस आ जाता है। तो इससे आप क्विक फिक्स तरीके से बना सकते हैं। और आप कौन से तरीके से पनीर बटर मसाला बनाते हैं घर पे, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। तो ये देखिए काजू अच्छे से मिक्स हो गए। इसको अभी हम ढक के पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक कि काजू का कच्चापन भी निकल ना जाए और वो अच्छे से समा ना जाए टोमेटो के प्यूरे के साथ। तो इसको ढक के साइड में छोड़ देंगे। फिर पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे पनीर के क्यूब्स। तो ये देखिए करीबन 300 ग्राम मैंने पनीर लिया था, उसको मैंने क्यूब्स में से काट के रखा है। इसको इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा सॉटे करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, ताकि जो पनीर है ना एकदम फीके फीके से ना लगे और ढाबा जैसा टेस्ट है। इसको हल्का सा टॉस कर लेंगे, जैसे कि जो कोटिंग है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, वरना क्या होगा ना, आपका पनीर हार्ड और रबरी हो जाएगा। अच्छा, ऐसे करने से क्या होता है ना, हल्की सी कोटिंग आ जाती है और जब ग्रेवी में आप पनीर डालेंगे ना वो टूटेंगे नहीं। तो ये हो गया, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। चलिए ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी एकदम बढ़िया से भुन गई, ऊपर सतह पर तेल आ गया। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे पनीर के पीसेस। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको मटर पसंद है, मशरूम पसंद है और कोई वेजिटेबल भी पसंद है ना, तो उसको हल्का सा आप सॉटे करके फ्राई करके वो भी आप इस स्टेज में डाल सकते हैं पनीर के साथ। तो उसमें क्या होगा, आपकी बेस ग्रेवी भी यही रहेगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेस ग्रेवी हमारी बढ़िया से तैयार हो गई है। पनीर भी हमने हल्का सा पका लिया है। तो इसमें थोड़े से करेंगे फाइनल टचेस। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। तो करीबन 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मैंने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स क्रीम जो है ना हमेशा लास्ट में ही डाली जाती है, उसका अच्छा सा फ्लेवर और क्रीमीनेस आता है। और अगर आप दही डाल रहे हैं ना तो आप पहले ही डाल दीजिएगा जब हम टमाटर भूनते हैं। थोड़ी सी गरम मसाला भी यहाँ पे डाल देंगे फ्लेवरिंग के लिए, और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। कसूरी मेथी भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर हमने पहले भी डाला था तो यहाँ पे मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आप इसका टेक्सचर देखिए, इसकी रिचनेस देखिए, बहुत ज़्यादा रॉयल बनता है फ्रेंड्स। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि मैं इसको ढाबा जैसा लुक देना चाहती हूँ तो मैं इसको सर्व करूँ इस कढ़ाई में, जिसको मैंने रखा है इस खटिया के ऊपर, और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए।